वेलकम टू योर मास्टर केफ चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केफ चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से वीडियो दिखाया कर। आज के चैप्टर में हमारा डिस्कशन होगा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन? प्यारे बच्चों, किसी मेटल के सरफेस पर कोई रिएक्शन होता है या एंजाइम कैटालाइज्ड कोई रिएक्शन होता है या पानी ज़्यादा मात्रा में होता है तो हम ऐसे रिएक्शन को जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो आज हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एग्जाम्पल, सारी बातों का डिस्कशन हम करेंगे। चलते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि ये बहुत बार बोर्ड में एग्जाम में आ गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको पढ़ना जो है। हाँ तो प्यारे बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस सम एंजाइम्स कैटालाइज्ड रिएक्शंस एंड reactions occurring on metal surface are reactions of zero order reaction। कुछ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं या जो मेटल के सरफेस पर होते हैं उसको हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन हार्ड प्लेटिनम सरफेस एट हाई प्रेशर। प्लेटिनम सरफेस पर प्यारे बच्चों प्लेटिनम कैटलिस्ट है, अमोनिया है, ये इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में। तो इस तरह से चूँकि प्लेटिनम मेटल के सरफेस पर हो रहा है इसलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। द रेट ला अगर बनाया जाए इसका तो जो रेट है इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया जीरो पावर है, जीरो एक्सपोनेंट है और जिसकी जीरो पावर होती है प्यारे बच्चों उसका वैल्यू 1 होता है। ये हो जाएगा के इंटू 1 इक्वल टू के आया भी है, ठीक है ना। इस तरीके से है। इसी तरह से थर्मल डिकम्पोजिशन हाइड्रोजन आयोडाइड का है ऑन गोल्ड सरफेस। हाइड्रोजन आयोडाइड गोल्ड सरफेस, ये हाइड्रोजन एक गोल्ड मेटल है, मेटल के सरफेस पर रिएक्शन हो रहा है तो जीरो ऑर्डर का होगा ही। हाइड्रोजन में हो गया और आयोडीन में हो गया। इन दीज रिएक्शंस द कंसंट्रेशन ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स ऑन द मेटल सरफेस रिमेन्स कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों इस तरह से जो गैसियस रिएक्टेंट हैं उनका मेटल सरफेस पर कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है, बिकॉज एज द रिएक्टेंट रिएक्ट ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ मॉलिक्यूल्स मोर मॉलिक्यूल्स आर एडजॉर्ब। तो मेटल के सरफेस पर कई मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब नहीं एडजॉर्ब होते हैं। हेंस द रेट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द पूरे रिएक्शन के दौरान। अब इसका हम एक इंटीग्रेटेड इक्वेशन बनाते हैं प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए ए है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो इट इज ए रिएक्शन ऑफ द जीरो ऑर्डर हम मानते हैं। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, क्योंकि कंसंट्रेशन घटता जाएगा तो रेट इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू के। तो ए चूँकि ए का ये जीरो पावर है, ये जीरो पावर है तो जीरो पावर की जिसका पावर जीरो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, इक्वल टू के हो गया प्यारे बच्चों। अब इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट कर देते हैं, माइनस डी ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस डी ए इक्वल टू के डी टी या के डी टी इक्वल टू, इसको हम माइनस करते हैं इसको प्लस कर देते हैं, डी ए इक्वल टू माइनस के डी टी। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स प्यारे बच्चों क्या होगा, ये टी हट जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर जीरो की, अगर इसी इक्वेशन हम टी की वैल्यू जीरो लेते हैं, टाइम की वैल्यू जीरो ले लेते हैं तो ए की वैल्यू क्या हो जाता है आई। तो आई क्या है, इनिशियल, जो आई ये इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर हो जाता है। ए नाट कर देते हैं तो इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाता है। अब प्यारे बच्चों ये जो आई की वैल्यू है इस इक्वेशन नंबर 1 में ले जाते हैं, रख देते हैं। तो चलो भाई इक्वेशन नंबर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए आई है ना, तो आई की जगह पर ए नाट इनिशियल कंसंट्रेशन हमने रख दिया। अब क्या हो जाता है कि इसको इधर ले आते हैं, साइड चेंज कर लेते हैं तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और इसको इधर ले आते हैं, ए नाट माइनस ए हो जाता है। अब के की वैल्यू निकालेंगे तो 1/T ए नाट माइनस ए कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो ये है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, कुछ इंपॉर्टेंट करेक्शन। एनी रिएक्शन ऑफ द जीरो ऑर्डर मस्ट ओबे द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कोई भी जीरो ऑर्डर का रिएक्शन जीरो ऑर्डर इक्वेशन को फॉलो करेगा, जो कि अभी हमने बनाया था। एज इट इज इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये जीरो ऑर्डर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स सी।
y इक्वल टू एम एक्स सी एक स्ट्रेट लाइन को बताता है, स्ट्रेट सीधी रेखा का इक्वेशन है। तो देन द प्लॉट ए वर्सेस टी विल बी स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप माइनस के एंड इंटरसेप्ट ऑन द कंसंट्रेशन एक्सिस ए नॉट। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये टाइम है, ये कंसंट्रेशन है, इनके पीछे प्लॉट खींचते हैं तो एक सीधी रेखा मिलती है जिसका स्लोप ढाल माइनस के है, माइनस के है। तो जीरो ऑर्डर रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो देखा जाए जीरो ऑर्डर का जो रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो प्लॉट ऑफ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू इंटर कंसंट्रेशन एक्सिस। इस तरह से ये रेट और कंसंट्रेशन के बीच में अगर हम प्लॉट खींचें, ये ग्राफ खींचे तो देखो प्यारे बच्चों, ये रेट है, कंसंट्रेशन है, ये पैरेलल हो जाता है कंसंट्रेशन के। इससे मालूम होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट है। अब हाफ लाइफ पीरियड क्या है? हाफ लाइफ पीरियड जो है, हाफ लाइफ पीरियड T1/2 इज द टाइम इन विच द हाफ ऑफ द सब्सटेंस हैज रिएक्टेड। मतलब ऐसा टाइम जिसमें सब्सटेंस का आधा हिस्सा रिएक्ट कर जाता है। अब देखिए ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। चलिए रख दिया उसी इक्वेशन में, टी की जगह पर टी हाफ हो जाएगा, 1/k हो जाएगा जो अभी इक्वेशन बना था, A0 माइनस A/2 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या हो जाएगा, इसको जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ, A0 हाफ हो जाएगा। तो अब T1/2, अब इसे क्या करते हैं हम, चूँकि K कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है तो द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन E। क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो ये हाफ लाइफ पीरियड जो है इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह से देखा जाए तो प्लॉट ऑफ T1/2 यानी हाफ लाइफ पीरियड वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन विल बी स्ट्रेट लाइन। अब देखिए ये हाफ लाइफ पीरियड है और ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, एक सीधी रेखा मिल रही है और स्लोप 1/2k है, स्लोप 1/2k है। इस तरह से इसका अगर यूनिट देखा जाए तो K का नहीं, रेट कांस्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये यूनिट है रेट कांस्टेंट का, रेट कांस्टेंट का। तो इफ़ रिएक्टेंट ए इज गैसियस, अब मान लीजिए प्यारे बच्चों रिएक्टेंट ए जो है गैस है, तब उसका प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रुप में काउंट होता है। इफ़ ए रिएक्टेंट इज गैसियस एंड द प्रेशर आर मेजर्ड इंस्टेड ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन के जगह पर प्रेशर को हम कंसंट्रेशन ग्रुप में लेते हैं। देन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन वही रख दीजिए, K इक्वल टू 1/T, जहाँ पर A0 है तो P0 हो जाएगा, PA हो जाएगा। अब अगर हाफ लाइफ में लिया जाए प्यारे बच्चों 1/2 कर दीजिए, अब P0 हो जाएगा, 2K हो जाएगा, ये है, इस तरह से है। तो फिर P0 इज इनिशियल प्रेशर ऑफ A एंड PA इज द प्रेशर ऑफ A आफ्टर T टाइम। अब इसका P0 माइनस PA इक्वल टू P डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ A टाइम T, हेंस द इट कैन बी रिटेन एज K इक्वल टू P/T, या क्रॉस मल्टीप्लाई करिए KT हो जाएगा, P इक्वल टू KT हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। द टाइम टेकन फॉर द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू कंप्लीट कैन बी कैलकुलेटेड एज व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीट। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो प्यारे बच्चों K इक्वल टू 1/T, A0 0 हो जाएगा, A0 हो जाएगा, या T इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देते हैं 1/K हो जाएगा। एक ही बात हुआ। अगर हम 3/4 रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन 3/4 हो जाएगा, 3/4 हिस्सा कंप्लीट हो गया, तब क्या हो जाएगा, हम लिखते हैं क्या, A0 माइनस 3/4 A0, माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 में से 3 निकल जाएगा, 1 बचेगा, 1/4 A0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का हम रिएक्शन रेट बना लेते हैं प्यारे बच्चों। ये देखिए, ये है 3/4 इक्वल टू 1/K A0 माइनस
ए नाट अपान 4 हो जाएगा और 3/4 के निकाला ही है। लेकिन हम अभी इसके पहले टी हाफ के कितना निकाले थे, ए नाट अपान 2 के हो गया। तो अब क्या करते हैं कि इस 2 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए भाई, इक्वेशन 2 को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 हो गया क्या, 3/4 और 3 हो गया 1/2, ये है टी 1/2, 3a नाट अपान 4, देखिए 3a नाट अपान 4k, और ये क्या हो जाएगा a नाट अपान 2k, ये सब कट जाएगा, ए नाट के नाट कट जाएगा, ये 2 2 जा 4, 3/2 हो जाएगा, 3/2 इक्वल टू 1/5, अरे 1.5 हो जाएगा। तो टी 3/4 इक्वल टू 1.5 इंटू टी हाफ हो जाएगा। तो किसी भी हाफ लाइफ रिएक्शन में अगर थर्ड फोर्थ रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है तो 1.5 से रिएक्शन कर दीजिए, निकल आएगा ये है प्यारे बच्चों। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।